नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो आमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आगे की बात करते हैं। इससे पहले हमने आमेर के इतिहास के बारे में पढ़ा कि आमेर में कछवाहा वंश का शासन चला। अब कछवाहा वंश की उत्पत्ति हमने जो राम के बड़े पुत्र हैं कुश, उनके वंशजों को माना है। जैसे जैसे आगे चलता गया वो क्या कहलाया। शुरुआती समय में तो कुशवाहा था, बाद में क्या हो गया, कछवाहा हो गया। राजस्थानी भाषा में जो राजस्थानी लोग हैं वो सह के अंदर डिफरेंट नहीं समझते। कुछ कुछ जगह तो सह को क्या बोल देते हैं, है भी बोल देते हैं। या इसके बाद में हमने पढ़ा कि वहां के पहले शासक हुए थे जो डूले राय या तेजकर्ण थे। उन्होंने 1137 ईस्वी में रामगढ़ की मीणा जनजाति को पराजित किया। उसके बाद में दौसा को क्या किया, पराजित किया। दौसा की जो मीणा है उनको पराजित किया। इनको पराजित करने के बाद कछवाहा वंश की उत्पत्ति हो जाती है हमारे आमेर के अंदर। आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना हो गई। जो दूल्हे राय है उन्हें क्या कछवाहा वंश के संस्थापक भी कहा गया था। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो दूल्हे राय है वो थे एक और, तो हमारे एक ही शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उनके क्या थे, पुत्र सामंत थे। अब सामंत थे तो उन्होंने ही क्या की थी, यहाँ आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने एक और काम करवाया, जो रामगढ़ है वहां की मीणा जनजाति को पराजित करके जमुआई माता का मंदिर बनवाया। जमुआई माता ही इनकी क्या थी, कुल देवी रही। जो हमारे कछवाहा वंश के शासक हुए उनकी जमुआई माता क्या रही है, कुल देवी रही है। इसे ही हम आगे चल के क्या अन्नपूर्णा देवी के रूप में भी जानेंगे। हुआ क्या, इसके बाद में शासक करने आ जाता है कोकिल देव। और कोकिल देव ने क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने 1207 ईस्वी में वापस से क्या करता है, आमेर की मीणाओं को पराजित करता है। आमेर की मीणाओं को क्या करता है, ये पराजित कर देता है। हमारे जयपुर है तो जयपुर को भी बाद में राजधानी बनाई जाती है, लेकिन वो बाद में सबसे लास्ट में बनती है। सबसे पहले दौसा को बनाई जाती है, फिर रामगढ़ बनता है और तीसरी राजधानी क्या बन जाती है, हमारे आमेर बने जाती है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन कि जो अगला शासक कौन था। अगला शासक है रामदेव। कौन है, रामदेव। रामदेव है तो रामदेव क्या करता है, कोकिल देव के बाद में शासक आ गया रामदेव। ये क्या करता है कि जो एक महलों का निर्माण करवाता है, जिन महलों का नाम था कदमी महल। कदमी महलों का क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। अब इन कदमी महलों का महत्व क्यों है कि जो भी क्या बनेगा, राजा बनेगा, यानी कि कछवाहा वंश में जो भी आगे चल के राजा बनेगा उनका राज तिलक किस में होगा, इस कदमी महल में होगा। राज तिलक किस में होगा, कदमी महल में होगा। किनका, कछवाहा वंश के राजाओं का राज तिलक कहाँ किया जाएगा, कदमी महल में किया जाएगा। और वो भी किसके द्वारा, मीणा जनजाति के द्वारा, या मीणाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, हमारे कछवाहा वंश के जो भी शासक हुए हैं उनका राज तिलक किया जाएगा। और करेंगे कहाँ, कदमी महल में। जैसे बात करें कि हर वंश में अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, राज तिलक किया जाता है। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में कौन, या तो भील करेंगे या फिर सलूम्बर के शासक ही कर देते क्या, राज तिलक, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद अगला राजा बनाया जाता था। तो इन्होंने कदमी महलों का क्या करवा दिया, निर्माण करवाया, जहां क्या किया जाएगा, कछवाहा वंश के जो भी राजपूत राजा बनेंगे, राजकुमार रहेगा पहले तो, उसके बाद में जो भी राजा बनेगा उस राजा का क्या किया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा। इसके बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। अब बात करें कि ये क्या करता है,
एक हमारे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान हुआ है, वो चौहान है। मेवाड़ में भी शासक होता है पृथ्वीराज, लेकिन वो पृथ्वीराज सिसोदिया था। वो चौहान, वो सिसोदिया, और ये क्या है, कछुआ है। तो इसने क्या किया काम, अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो बाबर और राणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ था, बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को क्या कहा जाता है, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1528 को क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में सहायता कौन देता है, पृथ्वीराज। सहायता करता है पृथ्वीराज राणा सांगा की। तो पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की जाती है, सहायता की जाती है। इस टाइम में जो राणा सांगा थे, उन्होंने क्या एक प्रतिज्ञा की या ऐलान करवाया कि पाती परवन का नारा दिया। किस युद्ध के समय, खानवा के युद्ध के समय। पाती परवन का अर्थ होता है कि ये क्या है, धर्म का युद्ध है, मैं अकेले के लिए युद्ध नहीं लड़ रहा, ये धर्म का युद्ध है, और जो भी राजपूत राजा मेरा साथ देना चाहे वो क्या कर सकता है, खानवा के युद्ध में साथ दे सकता है। तो खानवा के युद्ध में सहायता किसने दे दी, पृथ्वीराज कछुआ ने दे दी। अगली इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, किसने, आमेर को क्या करता है, 12 रियासतों में बांटता है, जिसे कोटड़ी कहा जाता है। यानी कि अपने पुत्रों के मध्य 12 हिस्सों में आमेर को बांट देता है, उसे क्या कहा गया है, कोटड़ी कहा जाता है। यानी कि पुत्रों को अलग अलग क्या बना दिया, सामंती बना दिया अलग अलग क्षेत्र का, और वो आमेर के कितने विभाजन हो गए, 12 विभाजन हो गए। तो 12 विभाजन हुए, तो उनको क्या कहा गया, कोटड़ी कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर सबसे लाइन ये भी। और अगली बात करें तो एक हमारे संप्रदाय हुआ है रामानंद संप्रदाय। और रामानंद संप्रदाय के एक संत थे। संत कौन हुए हैं, कृष्ण दास पहाड़ी। कृष्णदास पहाड़ी क्या हुए, रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख मुख्य संत हुए। तो इन्होंने क्या की है, रामानंद संप्रदाय की पीठ, यानी कि रामानंद संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय की क्या पीठ हमारे जयपुर में गलता जी में क्या की थी, स्थापना की। किसके समय स्थापना होती है गलता जी की, हमारे पृथ्वीराज कछवाए के समय। और किसके द्वारा की जाती है, कृष्णदास पहाड़ी के द्वारा की जाती है, जो कहती है कि प्रधान पीठ थी, यानी इस संप्रदाय की मुख्य पीठ थी रामानुज संप्रदाय की। कौन सी, गलता जी, जिसे मंकी वैली के नाम से भी क्या है, जाना जाता है, मंकी वैली। इसकी अन्य पीठ की बात करें कि जो रामानंद संप्रदाय की एक पीठ तो मुख्य पीठ हो गई है, कौन सी, गलता जी। और इसके अलावा अन्य पीठ, तो अन्य पीठ एक है रियासा सिक्कर के अंदर, सिक्कर में है, जो किसके द्वारा, अग्रदास, इसी के कहते वो शिष्य थे अग्रदास जी। अग्रदास जी के द्वारा क्या की जाती है, रेवासा ये सिक्कर में रामानंद संप्रदाय की अन्य पीठ की स्थापना की जाती है। समझ नहीं आता है, हुआ क्या है, रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना हुई किस शासक के समय, पृथ्वीराज कछवाए के शासक के समय की। किसने, कृष्ण पहाड़ी के द्वारा की जाती है। गलता जी एक घाट है वहां जयपुर में, आमेर में। क्लियर। इसके बाद में आगे की बात करें तो आगे का शासक भारमल आएगा। भारमल की क्लास अगली होगी। तो यहाँ तक क्या होता है, समाप्त होता है ये टॉपिक, पृथ्वीराज कछवा। इसके टाइम की 3 बातें सामने आती है। पहली तो क्या कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, बाद में अपने पुत्रों के अंदर क्या कर देता है, ये विभाजन करता है आमेर का। आमेर का विभाजन किया, 12 भागों में आमेर को बांट दिया, जिसे कोटड़ी कहा गया। इसके अलावा इसी के समय रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना हुई, जो हमारे कृष्णदास
पहाड़ी के द्वारा की जाती है। इसकी अन्य पीठ रियासत सिक्कर में है, जो अग्रदास के द्वारा की जाती है। यहाँ तक क्लियर होता है। इसके बाद में अगली क्लास में भारमल के बारे में और पढ़ते हैं। धन्यवाद।